एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज मैं जो विषय लेके आई हूँ वो आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो है कि कैसे हम अपने लंग्स या फेफड़ों को लाइफ टाइम के लिए हेल्दी रख सकते हैं, जिससे जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो हम पे अटैक ना कर सके। और अगर इन केस हम कोविड पॉजिटिव भी होते हैं तो कैसे हम उससे बहुत जल्दी रिकवर हो सकें। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको उस हर्ब के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक की फौज से। हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमारे बॉडी में जितने भी अवयव हैं या जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब धातुओं से बने हैं। सब धातु मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो उसी प्रकार जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, या आयुर्वेद की भाषा में उसको फुफ्फुस कहते हैं, वो भी इन सब धातुओं से बने हैं। लंग्स जो होते हैं वो रक्त के फेन से बनते हैं। रक्त का फेन मतलब आप समझ सकते हैं कि आपने कभी देखा होगा कि जब गाय का दूध निकालते हैं तो दूध के ऊपर जो एक लेयर बनती है फेन की, उसी प्रकार रक्त का जो फेन होता है उससे हमारे लंग्स या फुफ्फुस बनते हैं। तो हमें अगर लंग्स में कोई हेल्थ इशू है, हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें लंग्स को ठीक करने से पहले अपनी रक्त धातु का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि रक्त धातु जो है उसका निर्माण होता है यकृत और प्लीहा में, मीन्स लीवर और स्प्लीन में। तो अगर हमें रक्त धातु को हेल्दी रखना है तो हमें यकृत और प्लीहा को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। हमारे आयुर्वेद में इस प्रकार ही चिकित्सा करती है। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग रहती है, लेकिन हमारा आयुर्वेद जो है वो कोई भी रोग है, कोई भी डिसऑर्डर है, उसको जड़ से ख़त्म या रूट से ख़त्म करना चाहता है। तो अगर हमें लंग्स की कोई प्रॉब्लम है तो हम सिर्फ सिम्टम्स जो लंग्स में है उसको देख के अगर चिकित्सा करेंगे तो हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमको लंग्स में प्रॉब्लम है तो हमें रक्त की चिकित्सा करनी पड़ेगी, और रक्त की चिकित्सा के लिए हमें यकृत और प्लीहा को भी देखना पड़ेगा, उसकी भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तभी हम जो हमारे डिसऑर्डर या हमारी जो प्रॉब्लम लंग्स में है उसके रूट तक पहुंच के उसको अच्छे से ठीक कर सकेंगे। आज जो कोरोना वायरस ने इतना ज़्यादा हमारे पूरे इंडिया, हमारे पूरे होल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है। बहुत लोग पॉजिटिव होने के बाद, ठीक होने के बाद भी ये कंप्लेन करते हैं कि हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, हम थोड़ा सीढ़ी चढ़ते हैं तो थक जाते हैं। उसका कारण यही है कि जो हमारे लंग्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा हर्ब बताऊंगी जो आपकी इस प्रॉब्लम से दूर करेगा। ना केवल वो सिर्फ लंग्स पे वर्क करता है, बल्कि वो हमारे रक्त धातु पे भी वर्क करेगा, हमारे लीवर और स्प्लीन, यकृत, प्लीहा में भी वर्क करके जो रूट है किसी भी डिसऑर्डर को, उसको अच्छे से ठीक करेगा। मैं बात कर रही हूँ पिप्पली की। पाइपर लॉन्गम कहते हैं इसका लैटिन नेम है। हिंदी भाषा में इसको पीपर कहते हैं। पीपल नहीं, पीपर होता है। ये बहुत इजीली अवेलेबल आपको किसी भी किराना स्टोर में भी मिल जाएगा, या आयुर्वेदिक शॉप जो होती है मेडिसिन की, वहाँ भी ये मिल जाएगा। ये आपको छोटे छोटे पीसेस में या फिर पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा। ये एक ऐसा बैलेंस मेडिसिन या बैलेंस हर्ब है जो ना उष्ण होता है और ना शीत होता है। हमारे आयुर्वेद की भाषा में जो ना उष्ण हो ना शीत हो उसको अनुष्ण कहते हैं। मीन्स कि ना ये शरीर में गर्मी पहुंचाता है ना ठंडी, ये बिल्कुल बैलेंस रखता है। यही एक ऐसा हर्ब है जो ना केवल रक्त धातु पे बल्कि हमारी सप्त धातुओं पे भी कार्य करता है, मज्जा पे, मेद पे भी ये कार्य करता है। ये वात और कफज रोगों को भी ठीक करता है, ये लीवर पे भी काम करता है, ये स्प्लीन पे भी काम करता है, और ये लंग्स के लिए और श्वास रोगों के लिए रामबाण इलाज है। तो इस पीपर को हमको कैसे लेना है, कितना लेना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। हमारे आयुर्वेद में क्षार, पीपर और जो नमक होता है उसको लगातार लेने के लिए मना किया है। तो आपको अगर इसका सेवन भी करना है तो आप कुछ समय के लिए लेंगे, उसके बाद कुछ देर के लिए बंद करके फिर उसको दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, कोई भी डिसऑर्डर की औषधियाँ बताती हूँ या कोई हर्ब भी बताती हूँ, लेकिन हर इंसान की प्रकृति अलग होती है, हर इंसान की बॉडी अलग होती है। इसलिए अगर आपको ये मेडिसिन लेनी भी है तो एक बार ज़रूर अपने आप आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श करके ही इनको लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमको कैसे लेना है। मैंने आपको बताया कि ये वात कफज रोगों में भी हेल्पफुल होती है।
हमारे श्वास रोग जो भी हमारे शरीर में होते हैं, उसका मेन कारण होता है प्राणवायु की विकृति। हमारे आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ बताए हैं, सबके 5-5 प्रकार बताए हैं। तो वात के जो 5 प्रकार हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, उसमें से जो प्राणवायु होती है, वो श्वास रोगों का कारण होती है, अगर उसमें विकृति आए। प्राणवायु जो होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी पूरी सृष्टि पंच महाभूतों से बनी है, तो उसी प्रकार ये जो प्राणवायु है, ये भी वायु और जल महाभूत से बनी है। तो वायु हमारे शरीर में वात को रिप्रेजेंट करता है और जो जल है वो कफ को। तो अगर हमें वात और कफ की विकृति हुई तो हमें श्वास रोग उत्पन्न होते हैं। आपने सुना होगा बहुत लोगों को सूखी खांसी आती है, मीन्स उनके शरीर में जो है वात की विकृति होती है, और किसी किसी को बहुत कफ निकलता है तो उन्हें कफ की विकृति होती है। तो ये जो पीपर है या पिप्पली है, ये दोनों कंडीशन में आपके लिए हेल्प होगा। ये नहीं होगा कि आपको कफज अगर श्वास रोग है तो उसमें सिर्फ हेल्पफुल होगा, या वातज है तो उसमें, ये दोनों में हेल्पफुल होगा। इसीलिए इसको बैलेंस मेडिसिन कहा गया। अब इसको लेना कैसे है? अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, या सांस फूल रही है आपकी, या आपको कुछ भी नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपने लंग्स को हेल्दी रखें, तो आप इसको, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, पीपर जो है उसकी मात्रा बहुत कम हमको लेनी है, बहुत कम सेवन करनी है। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा मेडिसिन ले लेंगे, ज़्यादा खा लेंगे तो ये ज़्यादा हमको आराम देगी, ऐसा नहीं है। इसके साथ उल्टा है, अगर आप इसको ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसके लिए हमें कैसे लेना है? हमें 1 चुटकी पीपर में थोड़ा सा गुड़ मिला के उसको अच्छे से मसल के उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनानी है। 2 या 3 गोली हमें दिन भर में 2 या 3 गोली सिर्फ चूस के खाना है, ज़्यादा हमें नहीं लेना है। 2 या 3 गोली लेनी है और 1 चुटकी या 2 चुटकी के साथ गुड़ में मिला के इसको खाना है। इसको अगर आप खाते हैं तो आपको जो वात कफज रोग हैं, या आपको अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कोई भी दिक्कत है तो वो ज़रूर आराम मिलेगा। दूसरा है कि अगर कोई कफज प्रकृति का है, या हेल्दी है, या बहुत मोटा है, ओबेसिटी है, और उसको अगर पिप्पली का यूज़ करना है तो उसको शहद के साथ लेना है। उसको कैसे लेना है? 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी पीपर मिला के और उसको हमें सेवन करना है। उसके बाद पानी नहीं पीना है, कुछ देर बाद पानी का सेवन करना है। लेकिन ये जो है, चाहे आप गुड़ के साथ ले रहे हैं, चाहे शहद के साथ ले रहे हैं, आपको लगातार हमेशा के लिए नहीं लेना। आप 20-21 दिन इसको लीजिए, उसके बाद आप गैप करिए, और अगर उसके बाद आपको लगता है कि हमें फिर से इस पिप्पली की ज़रूरत है तो आप दोबारा लीजिए। तो आप इसका ज़रूर सेवन करिए, लेकिन हाँ, एक बार आप आयुर्वेद चिकित्सक से ज़रूर परामर्श करिए। बाकी इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको हम बिल्कुल ले सकते हैं। ये हमारे रक्त धातु को, हमारे रक्त धातु को, मेद धातु, मज्जा धातु सबको पुष्टि देती है। ये लंग्स के इन्फेक्शन, लीवर और स्प्लीन में तो इसका बहुत अच्छा काम है। आई होप मैंने ये जो हर्ब आपको बताया है पिप्पली, वो आप ज़रूर सेवन करेंगे, और आज जो कोरोना इन्फेक्शन फैला हुआ है उससे बचेंगे। और इन केस अगर आप इन्फेक्टेड हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि हमारे लंग्स तो भी हेल्दी रहें, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसका सेवन करके ज़रूर स्वस्थ बने रहेंगे। आई होप ये वीडियो मेरा हेल्पफुल हो। मैंने शॉर्ट में बहुत जल्दी आपको बताया, जिससे आपको पूरा नॉलेज भी मिले और बहुत लंबा वीडियो भी ना हो। प्लीज़ ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके कोई और सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर सजेशन दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।